सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जबकि बहू श्रुति सबको खाना परोस रही थी। रोज खाना खाते समय इस समय कोई ना कोई बातचीत चल रही होती थी, पर आज बिल्कुल शांति थी। अम्मा जी बार बार अपने बेटे सर्वेश की तरफ देखकर उसे इशारा कर रही थी। शायद वो उसके जरिए श्रुति से कोई बात कहना चाहती थी, पर सर्वेश तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो तो अपने खाने में ही मगन था। ये देखकर अम्मा जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी अम्मा जी ने अपनी बेटी जमुना की तरफ इशारा किया। अम्मा जी का इशारा पाते ही जमुना ने श्रुति से कहा, भाभी, अपने मयंक की शादी के सारे काम तो सही चल रहे हैं। हमने शॉपिंग भी शुरू कर दी है और अब तक आधे से ज़्यादा शॉपिंग हो भी चुकी है, पर अभी तक भात की पर्ची नहीं। उसका इतना कहना हुआ कि श्रुति ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा। ये देखकर वो चुप हो गई। ये देखकर अम्मा जी बिगड़ गई। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? शादी में नाक कटाने पर तुली हुई है, भात की पर्ची क्यों नहीं बनवा रही है? मैं अपने भाई से भात बिल्कुल नहीं लूंगी। कह दिया ना एक बार, फिर बार बार एक ही सवाल क्यों किए जा रहे हैं मुझसे? श्रुति ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा। क्यों नहीं लेगी भात? तो कोई अनोखी है क्या? जो जमाने में चला आ रहा है वही तो मांग रहे हैं। और शादी के समय ये रिवाज तो होता ही है। तेरे लिए हम रिवाज नहीं बदलेंगे, अम्मा जी ने चिढ़कर कहा। जो जमाने से रिवाज चला आ रहा है उस रिवाज को मैं खत्म कर रही हूँ। मुझे जमाने से कोई लेना देना नहीं। अरे वाह, तेरे कहने पर हम रिवाज खत्म कर देंगे? अगर रिवाज खत्म करेगी तो तेरे मायके वाले भी यहाँ तेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे, कह देती हूँ मैं। अम्मा जी भी अपनी ही टेक में बोली। क्यों नहीं आएंगे? वो लोग ज़रूर आएंगे। बेटा मेरा भी है और उसकी शादी है, मैं अपने मायके वालों को ज़रूर बुलाऊंगी, श्रुति ने भी कहा। श्रुति, तुम क्यों अम्मा से बहस किए जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि भाई से बच्चों की शादी में भात लेने का रिवाज होता है, तो तुम क्यों रिवाज बदल रही हो? अब की बात श्रुति के पति सर्वेश ने कहा। हाँ, मैं रिवाज बदल रही हूँ और अब इस रिवाज को बदलने की ज़रूरत भी है। मुझे अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना है, श्रुति ने दृढ़ संकल्प होते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे? बिल्कुल ही फकीर हो गई क्या तेरे मायके वाले? बहन बेटी को देने में ही गरीबी आ गई। अम्मा जी जानबूझकर ऐसे शब्द बोलने लगी जो श्रुति को चुभ रहे थे। आपको जो कहना है कहो अम्मा जी, पर फिर भी मैं भात नहीं लूंगी। आप जैसे लोगों की सोच के कारण ही बेटियां मायके वालों पर बोझ बन जाती है। मायके में ज़रूरत हो तो बेटियां मुंह छुपाकर एक तरफ बैठ जाए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मायके से लेना हो तो फट से पर्ची बनाकर पहुंच जाए। बस बहुत हो गया। जब मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मैं वहां से लेने का हक भी नहीं रखती, श्रुति ने कहा और अंदर कमरे में चली गई। अंदर कमरे में जाकर वो पलंग पर चुपचाप बैठ गई, पर बाहर से अम्मा जी के बड़बड़ाने की आवाज़ लगातार अंदर आ रही थी। सुन सुनकर उसका मन कसेला सा हो गया। घर में उसके बेटे मयंक की शादी थी, हंसी खुशी का माहौल था, पर ऐसे में ये सब बातें सुन सुनकर उसका मन दुखी हो रहा था। आखिर एक रिवाज के पीछे घर का माहौल खराब हो रहा था। श्रुति और सर्वेश के बेटे मयंक की शादी में अभी 20 दिन शेष थे। ये इस पीढ़ी की पहली शादी थी, इसलिए ननद जमुना पहले ही घर पर आ चुकी थी, शादी की तैयारी करवा रही थी। अम्मा जी की पैनी नज़र थी हर चीज़ पर जब उन्होंने भात की पर्ची तैयार करवाने की बात कही तो श्रुति साफ मुकर गई, ये कहकर कि अब वो इस रिवाज को बदल देना चाहती है। कारण उसके ससुराल वालों का रवैया। श्रुति जब इस घर में शादी होकर आई थी तब घर में अम्मा जी, पति सर्वेश और ननद जमुना ही थे। जमुना की उस समय शादी नहीं हुई थी। श्रुति के पिता ने कर्जा सिर पर लेकर अपनी बेटी की शादी की थी, क्योंकि अम्मा जी को दहेज चाहिए था और इसकी मांग उन्होंने शादी के 15 दिन पहले ही की थी। अब अचानक हुई मांग के कारण उसके पिता को कर्जा लेना ही पड़ा और कर्जा लेकर ये शादी हुई। उस दहेज को देखकर अम्मा जी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके पिता की स्थिति खराब हो चुकी थी। इस कारण वो साल भर के त्यौहार भी नहीं कर पाए और फिर 1 साल बाद जमुना की जब शादी हुई तो उसकी शादी में बहू के मायके से जो भात आता है वो भी वो नहीं दे पाए। बस अम्मा जी इसी बात से नाराज़ हो गई और उन्होंने अपने खुद के दिए गहने तो अपने पास रख ही रखे थे, श्रुति के मायके से आए हुए गहने भी ये कहकर ले लिए कि ये गहने उस भात की भरपाई है जो हमें मिलना चाहिए था और तुम्हारे माता पिता ने हमें नहीं दिया। सब कुछ सर्वेश के सामने हुआ था, लेकिन मजाल कि उसने कुछ भी कहा हो। हालांकि जब मयंक हुआ था तब उसके जन्म पर श्रुति के पिता ने पैरावनी दी थी, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति में सुधार हो चुका था।
लेकिन जो कमी एक बार हो गई वो कमी तो फिर ससुराल वालों को पूरी ज़िंदगी भर नज़र आती है। इसलिए जब चाहे अम्मा जी इस बारे में उसे ताने मार ही देती। लेकिन अभी पिछले साल श्रुति के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मम्मी तो चल बसी, लेकिन उसके पिता कई दिन तक अस्पताल में एडमिट रहे थे। उसके भाई भाभी दोनों जगह पूरा संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब में व्यापार पूरी तरह से नुकसान में चला गया। तब उसकी भाभी ने ज़रूर श्रुति से मदद मांगी थी। दीदी, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मदद कर दो। आपको तो घर की स्थिति पता ही है, और अब स्थिति में सुधार होगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। श्रुति को भी अपनी मायके की स्थिति का पता था, इसलिए उसने सर्वेश से इस बारे में बात की। लेकिन सर्वेश ने हाँ नहीं कहा तो ना भी नहीं कहा, पर इतना ज़रूर कहा कि वो अम्मा से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेगा। उसी समय उसने अपनी अम्मा के कमरे में जाकर इस बारे में पूछा तो अम्मा नाराज़ हो गई। तेरी भाभी में शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? बहन बेटियों को देते हैं या उनसे लेते हैं? पर सर्वेश ने कुछ नहीं कहा। तब श्रुति ने कहा, अम्मा जी, अभी उन लोगों की स्थिति वाकई ख़राब है। आप तो खुद जानती हो कि अभी इन दिनों मेरे मायके में क्या क्या बीता है। अगर अभी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लोग पैसे चुकाने से थोड़ी ना मना कर रहे हैं। क्यों? हमारे पास क्या खजाना गड़ा हुआ है जो जब उन्होंने मांगा निकाल कर दे दिया? साफ साफ मना कर दे, हम कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी आए दिन तेरे मायके की स्थिति में कुछ ना कुछ खराबी रहती ही रहती है। बेटी का भात खाकर बैठे हुए हैं, कहाँ से तरक्की करेंगे? जब तक उस भात की भरपाई नहीं होगी ना, तब तक उनकी स्थिति भी ठीक नहीं होगी। अम्मा जी ताना मारते हुए बोली। उसके आगे श्रुति कुछ नहीं कह पाई। आखिर किस मुंह से अपनी भाभी को मना करे, पर जवाब तो देना ही था, तो उसने अपनी भाभी को फ़ोन कर मना कर दिया। हालांकि उसकी भाभी उसकी स्थिति जानती थी, इसलिए ज़्यादा कुछ बोली नहीं। कुछ दिनों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। तब वो मायके 15 दिन रुकी थी। उस दौरान उसने खुद देखा था कि घर की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एक बार उसने फिर सर्वेश से कहा, पर सर्वेश ने अम्मा का बहाना कर मना कर दिया। तब श्रुति ने चिढ़कर कहा था, हर बार अम्मा से पूछना जरूरी है क्या? शादी के इतने सालों बाद भी तुम अपने आप से कुछ फैसला नहीं ले सकते हो? ये सुनकर सर्वेश नाराज हो गया। तुम मुझे मेरी अम्मा के खिलाफ भड़का रही हो? मैं अपनी अम्मा को बताए बगैर कोई फैसला नहीं लेता। सब तुम्हारे माता पिता की गलती है। इसकी भरपाई तो तुम्हारे मायके वालों को करनी ही पड़ेगी। सर्वेश ने थोड़ी ऊंची आवाज़ करके कहा, इसलिए श्रुति चुप हो गई। आखिर घर में इतने लोग मौजूद थे। खैर, उस समय तो भाभी के मायके वालों ने उनकी मदद कर दी, पर भाभी की बहन ने तो श्रुति पर ताना कस ही दिया। रिश्ते हमेशा लेने के ही नहीं होने चाहिए, कभी कभी देने की भी होने चाहिए, तभी रिश्तों की मर्यादा रहती है। सुनकर श्रुति कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मयंक भी वही था। अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखकर वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन श्रुति ने इशारे से मना कर दिया। लेकिन मन ही मन ये निर्णय ज़रूर ले लिया कि वो आज के बाद मायके से कभी कुछ लेगी भी नहीं, क्योंकि उसने तो कभी कोई जिम्मेदारी उठाई ही नहीं। हालांकि मयंक ने बाद में अपने माता पिता से पूछे बगैर भी अपने मामा जी की मदद करने की कोशिश की थी। तब उसके मामा जी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि पैसों का बंदोबस्त हो चुका है, फिर कभी ज़रूरत होगी तो ज़रूर बोल देंगे। अभी श्रुति अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी बाहर से मयंक की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर श्रुति बाहर आ गई। अम्मा, नहीं लेना तो नहीं लेना, ये भात का रिवाज ख़त्म करो। बेवजह दूसरों पर बोझ क्यों डाल रहे हो? मैं इस फैसले में अपनी मम्मी के साथ हूँ। अरे वाह, हमारे खिलाफ बोल रहा है। देखा, अपने बेटे को भी अपने वश में कर रखा है इसने, वो भी हमारी नहीं सुन रहा है। अम्मा ने सर्वेश से शिकायत करते हुए कहा। सुनकर सर्वेश मयंक से कुछ कहने को हुआ तो उसने कहा, जब अम्मा आपका बेटा आपकी सुन रहा है तो मैं अपनी मम्मी की क्यों ना सुनूंगा? आपका बेटा आपकी बात सुने तो आदर्श बेटा, और मैं अपनी मम्मी की सुनूं तो गलत। शादी मेरी है तो मेरी मम्मी को भी फैसला लेने का पूरा हक है। अगर वो भात नहीं लेना चाहती है तो मैं उनके साथ हूँ। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की ना तो शादी से इनकार कर देना, फिर आप जानो और आपके रिश्तेदार जाने। मयंक गुस्से में बोलकर वहाँ से निकल गया। अम्मा जी गुस्से में श्रुति की तरफ देखने लगी तो श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, अब जाकर सच में भरपाई हुई है। भात की भरपाई आपने मेरे गहने रखकर पूरी कर ली थी, लेकिन इतने दिनों के कर्म की भरपाई अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मेरे लिए भी बोलने वाला इस घर में कोई ना कोई है। अब तो किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार शादी श्रुति के अनुसार ही हुई, जिसमें भात लेने का रिवाज खत्म कर दिया गया। हालांकि भाई भाभी ने भी भात देने के लिए खूब कहा था, लेकिन श्रुति ने साफ साफ इनकार कर दिया।